सोचो यार, इंडिया ने अभी अभी इंडस वाटर्स ट्रीटी रद्द कर दिया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया टेररिस्ट अटैक्स का बदला लेने के लिए। पाकिस्तान की फौज जो अपने नेताओं की बात नहीं सुनती, वो न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर देती है। काउंटडाउन शुरू, 10, 9, 8। लेकिन रुको, इंडिया का टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड है कि 8 सेकंड में ही इंडियन मिलिट्री को पता चल जाता है। वो भी मिसाइल लॉन्च करने का सोचते हैं। लेकिन रुको, इंडिया तो डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। प्रेसिडेंट मामला कैबिनेट के पास भेज देते हैं। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का इमरजेंसी सेशन बुलाते हैं। लोकसभा में बहस शुरू, कांग्रेस वाले वॉकआउट कर देते हैं और पार्लियामेंट इंडेफिनिटली एडजर्न हो जाता है। फिर भी प्रेसिडेंट वार्निंग देते हैं। उधर पाकिस्तान का मिसाइल कुछ तोड़ फोड़ करते हैं वाले मूड में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फुस हो जाता है। लॉन्च पोस्टपोन। इधर इंडिया में पॉलिटिक्स गर्मा गर्म, नीतीश कुमार सपोर्ट वापस ले लेते हैं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को मेजॉरिटी प्रूव करने बोलते हैं। मेजॉरिटी नहीं मिलता, केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाती है। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर फिर से मिलिट्री को ऑर्डर देने का सोचते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बीच में बोलता है, अरे तुम तो केयरटेकर हो, ज्यादा उछल मत। सुप्रीम कोर्ट में पीएल हो जाती है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट कहता है देश का भला सबसे जरूरी। उधर पाकिस्तान का एक मिसाइल आखिरकार लॉन्च हो जाता है, लेकिन 367 मील दूर किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में जा गिरता है। किस्मत से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई वहां नहीं था, चाय पानी वाले बच गए और न्यूक्लियर कोर रास्ते में कहीं खो गया। अब पाकिस्तानी फौज चाइना से नया टेक्नोलॉजी मांग रही है। इंडिया में ऑल पार्टी मीटिंग में सबने डिसाइड किया, अब हम मिसाइल लॉन्च करेंगे। लेकिन 3 महीने निकल जाते हैं, पेपर वर्क घूमता रहता है। तभी अहिंसा प्रेमी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, टूल किट गैंग और चाइना वाले अर्बन नक्सल्स सड़कों पर उतर आते हैं। ह्यूमन चेन बनती है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पाकिस्तान की किस्मत इतनी खराब कि बाकी मिसाइल्स भी तेज हवा के कारण इंडियन ओशन में गिर जाते हैं। मछलियों को तकलीफ होती है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन दुख जताता है। आखिरकार चाइना से चुराया हुआ अमेरिकन मिसाइल काम करता है, लेकिन इतना गलत डायरेक्शन में जाता है कि पाकिस्तान से सीधा रशिया चला जाता है। रशिया सुबह की वोडका के बाद भी चौकन्ना रहता है, मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है और इस्लामाबाद पर हमला कर देता है। इस बार निशाना नहीं चूकता। बर्बादी के बाद पाकिस्तान मदद मांगता है। बांग्लादेश चुपके से इंडिया के साथ मिल जाता है, मीडिएटर बन जाता है और पाकिस्तान को इंडिया में मिलाने का प्रपोजल देता है। पाकिस्तान की फौज और सरकार को समझ आता है जिंदा तो कुछ हासिल नहीं हुआ, अब सरेंडर कर ही देते हैं और इस तरह पाकिस्तान अखंड भारत में मिल जाता है। अब क्या होता है, दोनों पंजाब मिलकर ग्रेटर पंजाब बन जाते हैं। सिंध 19वां राज्य बन जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके सीधे कश्मीर में मिल जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वापस अफगान बॉर्डर पर चला जाता है। बलूचिस्तान को डेवलपमेंट के लिए टेम्पररी यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। पाकिस्तान जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब का सपना देखा था, अपने ही मिसाइल से खुद को उड़ा लेता है। इस तरह इंडिया बिना एक भी मिसाइल चलाए अखंड भारत का सपना पूरा कर लेता है और फिर हम सब अखंड भारतीय खुशी खुशी बिना न्यूक्लियर वेपन्स के, बिना मिसाइल्स के शांति और प्यार से रहने लगे। खत्म।